कांग्रेस को जिताने की आज अवाम उसको रिपेंट कर रही है, उसको अफसोस कर रही है। हर शोबे में, चाहे वो एनआरसी का मामला ले लीजिए और खुसूसी तौर पर मिल्लत के सामने जो मसाइल आ रहे हैं, इस मसाइल को कन्फ्रंट करने में, उसके खिलाफ खड़े होने में अट्टर फेलियर रही है गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए। एक दिन का 1 मिनट की आप वोटिंग करते हैं और 5 साल आप उनको देते हैं। शहर में क्या मामलात हो रहे हैं, उलमाए कराम को पुलिस पीट रही है, पुलिस की जाति इतनी बढ़ चुकी है कि एमएलए के रिश्तेदारों को मुस्लिम नेशनल चौक पे पीटा जा रहा है। मगर ये वही कुमारस्वामी साहब हैं, यही जनता दल सेकुलर है जिसने कर्नाटक के किसानों के लोन को माफ करने का वायदा किया। कि भारतीय जनता पार्टी के इस कम्युनल एजेंडे को अगर कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो जनता दल सेकुलर और हमारे लीडर एचडी कुमारस्वामी साहब हैं। संघ के जो लोन्स हैं उस लोन को माफ करने का ऐलान भी इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गा के मुस्लिम चौक पे करेगी कि मिल्लत के अंदर मजबूत लीडर को हम मौका देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जनता दल सेकुलर के हमारे लीडर एचडी कुमारस्वामी साहब गुज़िश्ता 40 दिनों से कर्नाटका स्टेट के अंदर पंचरत्न यात्रा जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जा रहे हैं और किसानों को उनके खेती बाड़ी के लिए जो ज़रूरियात के यूरिया है और उनका जो फसल है उस फसल को सही दाम पहुंचाने के लिए एक वायदा जनता दल सेकुलर ये 5 एजेंडा लेकर के आवाम के बीच में जा रही है। आज इस पंचरत्न प्रोग्राम का जो है गुलबर्गा शहर के अंदर, खुसूसी गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर कुमार अन्ना ने मुझे यहाँ पर टाइम दिया है। 13 तारीख को बरोज़ जुम्मा नगरेश्वर स्कूल पे जो है 4 बजे के वक्त में वो पहुंचेंगे। वहाँ पे एक अज़ीमुश्शान रैली जुलूस निकलेगा। वहाँ से 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, ऑटोज़ लोग रहेंगे, कल्चरल ग्रुप्स रहेंगे। उस ग्रुप को हुमनाबाद बेस तक पहुँच करके वहाँ पर मोमिनपुरा के अंदर खुनियालावा मस्जिद से लेकर के मुस्लिम चौक पर वो रैली वहाँ तक पहुँचेगी और मुस्लिम चौक पर एक ग्रैंड पब्लिक मीटिंग जलसा वहाँ पर मुनक्किद किया गया है। तो इसी ज़िमन में मैं आप तमाम सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आवाम उन्नास से अपील करना चाहता हूँ कि 2023 के इस इलेक्शन के आगाज़ का सबसे बड़ा प्रोग्राम ये है और इस प्रोग्राम को आवाम के बीच तक पहुँचने के लिए, हमारे पार्टी के इस एजेंडे को आम करने के लिए, इस प्रोग्राम को एक तारीखी प्रोग्राम बनाने के लिए गुलबर्गा शहर के जितने आवाम फ़िक्रमंद है कि यहाँ पर गुलबर्गा शहर में एक मजबूत क़यादत हो, मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस रैली के अंदर, इस पब्लिक मीटिंग के अंदर शिरकत करें और साथ ही साथ हमारी ख़वातीन माएँ और बहनें गुलबर्गा की जितने ज़्यादा से ज़्यादा हैं, क्योंकि गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर ख़वातीन का अपना एक अहम रोल रहा है गुलबर्गा की सियासी तारीख में। आज जनता दल सेकुलर हमारे लीडर कुमारस्वामी साहब का एक एजेंडा भी है कि जितने ये जो संघ के हमारे ख़वातीन हैं जो मुसलसिल तौर पर संघ के लोन्स के अंदर जो तकलीफ़ में हैं, यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि नया साल का ये पहला प्रोग्राम गुलबर्गा शहर के तारीख में एक इतिहास बनेगा और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में जिस इत्तेहाद का सबूत हमेशा देते आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अवाम, शहर के ज़िम्मेदार, ताजीर, बिजनेसमैन, हमारे कुरैश बिरादर के ज़िम्मेदार, बागवान बिरादर के ज़िम्मेदार, तमाम शोबे के लोग अपने अपने ग्रुप्स को बना करके यहाँ पर इस प्रोग्राम में आएँ और एचडी कुमारस्वामी साहब की इस कोशिश को, इस काविशों को
पूरा करने के लिए उनकी हिम्मत अफजाई करें और साथ ही साथ आपके भाई नासिर हुसैन उस्ताद की भी हिम्मत अफजाई के लिए मैं अपील करता हूं कि इस तारीखी प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहां पर आकर के ये साबित करें कि आपका ये भाई जो मुसलसल तौर पर आपके बीच में रहा है, आपके लिए आवाज़ उठाता रहा है, एक तड़प को लेकर के समाजी ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में जो मैं मौजूद हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि गुलबर्गा की अवाम मेरे इन काविशों को, मेरी इन कोशिशों को, मेरी इस तड़प को नज़रअंदाज नहीं करेगी और इफ्तिदाई इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गुलबर्गा की अवाम आकर के इस प्रोग्राम को एक तारीखी प्रोग्राम बनाएगी इंशाअल्लाह। मुस्लिम चौक पर इंशाअल्लाह 6 o'clock शार्प प्रोग्राम स्टार्ट होगा। 1 घंटे का ये प्रोग्राम रहेगा। 7 बजे कुमार स्वामी साहब वहाँ से निकल जाएंगे किसी सूरत में, क्योंकि उनका हैदराबाद से फ़्लाइट है और 14 तारीख को बेंगलुरु में एक इम्पॉर्टेंट 100 जर्नलिस्ट का एक प्रोग्राम जो है प्लान हुआ है 1 महीना पहले, और उसी दिन उनके हमारे त्यौहार भी है हिंदू भाइयों का, जो संक्रांति का जो त्यौहार है, इसीलिए सुबह में वहाँ जा करके पूजा कर करके उस प्रोग्राम को एडिट करना है। इसलिए यहाँ पर गुलबर्गा मुस्लिम चौक से किसी हाल में 7 बजे वो यहाँ से रवाना होगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमानों को दूर करने के लिए जिस तरीके से एजेंडा मुसलसल तौर पर इन गुज़िश्ता 8 महीनों से, चाहे वो हलाल कट झटका कट से मामला लीजिए, अजान का मामला लीजिए, मुसलसल तौर पर आवाम में एक फ़िरका वाराना माहौल बन जाए और हिंदू मुसलमानों में एक दूरी बरकरार हो, इस तरीके से माहौल बनाती आ रही है। कोई डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर नहीं आ रही है और कर्नाटक की अवाम और सेकुलर जहन रखने वाले अवाम ये बखूबी देख चुकी है और समझ चुकी है। तमाम मज़हब के लोगों को जहाँ पर अमन का गहवारा जिसे कहा गया है, कुवेंपु साहब ने कहा था, उस स्लोगन को लेकर के भी जनता दल सेकुलर ने अवाम के बीच में गए हैं। तो ये एजेंडा अपनी तरफ है। ये जो हमारे पंचरत्न का जो एजेंडा है, ये एजेंडा अवाम के तकलीफ़ को समझकर जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, उन जेन्युइन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए जो है इस पंचरत्न का कॉन्सेप्ट जो तैयार किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं कि बहुत शानदार रिस्पांस कर्नाटका के अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खुसूसी तौर पर गरीब आवाम, नौजवान, ख़वातीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें पार्टिसिपेट करें। कुमार स्वामी साहब ने मुझे वक्त दिया है गुलबर्गा नॉर्थ के लिए, मुझे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कहा है और मैं ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ और आप तमाम लोगों को अपील कर रहा हूँ कि आप लोग आइए। टिकट ऐलान करने की ये इख्तियार HD कुमार स्वामी साहब का है। वो ये सवाल मैं समझता हूँ इंशाल्लाह क्या होगा नहीं होगा, वो जो है इंतज़ार कीजिए। नासिर हुसैन उस्ताद की शक्ति का प्रदर्शन होगा? जनता दल की शक्ति का प्रदर्शन होगा। जनता दल की शक्ति का प्रदर्शन अगर होगा तो गुलबर्गा के अंदर नासिर हुसैन उस्ताद की भी शक्ति का प्रदर्शन वैसी होगा। ये दोनों सवाल एक ही है। जनता दल भी वही है, नासिर हुसैन उस्ताद भी वही है। गुलबर्गा शहर के अंदर नासिर हुसैन उस्ताद की टीम नासिर हुसैन उस्ताद के साथ ही जनता दल थे। मेरी उम्मीद तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मोबिलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 2 दिन का वक्त होता है। मेरा प्रोग्राम का कन्फर्मेशन परसों हुआ है, कल फ़ोन्स किए हैं, आज मीटिंग किए हैं। 4 दिन का वक्त है और ये आगे आपको जो है सिर्फ 2 दिन का ऑर्गेनाइज के लिए टाइम दिया गया है। मुस्लिम चौक पे क्या स्टेज प्रोग्राम मुस्लिम चौक पे जो है पब्लिक एड्रेस करेंगे, वहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होगी, पब्लिक मीटिंग होगी। गुज़िश्ता 1 साल में अगर किसी ने खड़ा हुआ है तो वो जनता दल सेकुलर और हमारे लीडर HD कुमार स्वामी साहब खड़े हैं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, जलधारा का बात यहाँ पे की। ये जलधारा क्या है, इसका मकसद क्या है? कर्नाटका के अवाम को, कर्नाटका के जो वाटर रिसोर्सेस हैं, यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ के जो तालाब हैं, इन तमाम नदियों का एक एक खतरा पानी यहाँ की अवाम को, यहाँ के किसानों तक यूटिलाइज़ किया जाए। यहाँ के शहर के जितने भी पानी के जो सोर्सेस हैं, उन पानियों को साफ़ पीने का पानी कर्नाटक के अवाम को पहुँचाया जाए। ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक सोच मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसको कर्नाटका से मोहब्बत है, कर्नाटका के अवाम से मोहब्बत है, कर्नाटका के किसानों से मोहब्बत है। ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ हैं, बगैर अनयूटिलाइज्ड वाटर्स
जो है अगले स्टेट को चली जाती है। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, अटमोस्ट यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाए, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे हुए हैं। बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कर्नाटका में हुए हैं। उस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो पानी के जो सोर्सेस हैं, जितने हेक्टर लैंड्स को कवर करना चाहिए था किसानों के ज़मीनों को, अनफॉर्चुनेटली कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट, चाहे यूकेपी लीजिए, चाहे अमरजा लीजिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, वो अपने टारगेट को फुलफिल करने में नाकामयाब रहे। हर पॉलिटिकल लीडर के कमिटमेंट को, हर पॉलिटिकल लीडर के मैनिफेस्टो को आप पॉलिटिकल स्टंट की तरह देख सकते हैं, क्योंकि तारीख रही है पॉलिटिकल लीडर्स आज भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, उसमें मैनिफेस्टो का 10% भी वो फुलफिल नहीं किए। 14 महीने के हुकूमत में 25,000 करोड़ रुपए का लोन किसानों का माफ़ करने का काम किया। तो जनता दल सेकुलर के हमारी जो रीजनल पार्टी है, रीजनल कर्नाटका के अंदर, इससे पहले जब कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर, जब भी किसानों का लोन माफ़ किया, यहाँ पर कोएलिशन रहने के बावजूद, कांग्रेस के कोएलिशन रहने के बावजूद, उनके पूरे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के बावजूद, अपना जो हमारे जो पार्टी का कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को 25,000 करोड़, अगर वो 25,000 करोड़ अगर दूसरे कामों में अगर यूटिलाइज होते, अगर पैसे कमाने का जरिया अगर सियासी इक़्तिदार को समझते, तो बहुत ज़्यादा पैसे बना चुके होते। तो यहाँ पर जनता दल सेकुलर और कुमार स्वामी साहब का कमिटमेंट और इतना एसर्टिवली बोलना, इक़्तिदार में आएंगे कुमार स्वामी साहब, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो आपके बीच में मुसलसल तौर पर मीडिया वालों के आते रहेंगे। अगर आपको लगेगा कि पंचरत्न के लिए अगर कोई प्रोग्राम नहीं करे, तो जब आप इसको जो भी आप मुनासिब नाम समझते हैं दे सकते हैं। तो आज मिल्लत के हिसाब से सामने सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा एजेंडा अगर कुछ है, तो सियासी मजबूत लीडरशिप को मौका देने की। आज 2 बार शिकस्त होने के बावजूद नासिर हुसैन उस्ताद आवाम के बीच में रहा है। जब भी महसूस हो रही है हुआ कि मिल्लत ऐसा से कमतरी में मुब्तला है, इस मिल्लत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मिल्लत को डराने की कोशिश कर रही है, तो नासिर हुसैन उस्ताद ने अपनी आवाज़ को बुलंद की है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरे अचीवमेंट इसके बात नहीं, मिल्लत अपनी एक फ़िक्र के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे के लोग, चाहे वो उलमा इकराम हो, चाहे वो किसी भी एजुकेटेड रिटायर्ड ऑफिसर्स हो, हमारे स्पेशली हमारी ख़वातीन अपनी गलती का एहसास कर रही है। चाहे वो आनंद का मामले के अंदर 10 हमारी ख़वातीन जेल को गई, अवाम में बेचैनी है, तड़प है। ये तमाम इश्यूज़ को हैंडल करने में एमएलए मोहतरमा नाकामयाब रहे, और ये मुसलसिल तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा मुसलसिल तौर पर मुसलमानों के खिलाफ ये सिलसिला जारी रहेगा, चलता रहेगा। इसीलिए मिल्लत की जिम्मेदारी बनती है कि एक मजबूत सियासी क़यादत को मौका दे, इन तमाम फ़िरका परस्त ताकतों को आंखों में आंख मिला करके उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। उसी ज़िमन में आज गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर हर शोबे के लोग आपके जो कहना है नासिर हुसैन उस्ताद को, मुझे ये फोर्स कर रहे हैं, दिन में कम से कम 15 नए फ़ोन आते हैं कि नासिर भाई किसी सूरत में आप खड़े रहिए, हम आपके साथ। कुमार स्वामी साहब ने हर मौके पर मेरा साथ दिया है, मेरे साथ मॉरली वो सपोर्ट किए हैं। मुझे पूरी ये है कि ये पंचरत्न का ये जो टाइम देना ही एक मैसेज है, उस मैसेज को आप रीड करें। तो इस बार की जो उम्मीद है वो खाली नहीं जाएगी लोगों की इलेक्शन को लेकर। देखिए, अल्टीमेटली जमहूरी निज़ाम में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर आवाम फैसला करने वाली है। आवाम के बीच में ये इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ को उजागर करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप और मिल्लत कौम के ज़िम्मेदार इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने की भी जरूरत नहीं रख रहे। कहीं ना कहीं आगे आने वाली नौजवान नस्ल इस तरीके की कमज़ोर क़यादत की वजह से एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएगी।
हमको एक इलेक्शन के बारे में सोचना नहीं है, हमको एक लार्जर एनिमी है, परमानेंट एनिमी है, वो फिरका परस्त ताकतें हैं। वो मुसलसल तौर पर आगे आने वाले, इस सेकुलर जहन रखने वाले, इस मुल्क को आज़ाद करने वाले मुसलमानों को दबाने की साजिशें हो रही हैं। आज वक्त इलेक्शन, एक एमएलए कौन बनता है इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा कायद कौन बनता है, हम किसको आगे बढ़ाते हैं इन तमाम कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए, ये इलेक्शन है। ये अगर आवाम तक, अगर सोशल मीडिया के लोग आप पहुँचेंगे तो मुझे इलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। मैं इंशाअल्लाह ताला ये जो मिल्लत में ईमान वालों का जो तड़प है, इस तड़प जो है कि बुनियाद पर ही मैं जीत के आऊँगा। 100 को 100% यहाँ के हमारे हिंदू भाई, लिंगायत भाई, दलित भाई, पिछड़े भाई, मुसलमान सब मिल करके आपके इस भाई को जिताएंगे। नासिर हुसैन उस्ताद 5 साल के इस भारतीय जनता पार्टी का वो जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट के उस एजेंडे को भी देख चुकी है, उसकी कारकर्दगी को देख चुकी है, उसकी गुंडागर्दी को भी देख चुकी है, बीजेपी कांग्रेस के एमएलए के कमज़ोरी नाअहली को भी देख चुकी है। तो मुझे उनको जितना यकीन है ना, उनसे एक समझिए आप 100 को 200, सिर्फ इतना ही है कि आवाम तक इन इश्यूज़ के बारे में बेदारी हो जाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जो गुलबर्गा के एक लेबर लीडर से शुरुआत करके आज जो है नेशनल लेवल पे सदर बने हैं। सर, तो इससे बेनिफिट होगा, नुकसान होगा, वो इलेक्शन के दौर में देखेंगे। क्योंकि उनकी यात्रा भी काफ़ी लंबी रह चुकी है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक पॉलिटिकल उनका 50 ईयर्स का उनका ये है, उसके बाद में रैली होना, कामयाब होना ही होना है। वो मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो सदर बने हैं, उनको मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये खुशी की बात है कि हमारे शहर के एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी नेशनल लेवल के प्रेसिडेंट बनना और कांग्रेस के सदर बनना एक है, मगर उसका इफेक्ट क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि आगे आने वाला वक्त